बॉलीवुड में दिव्या भारती जैसी शायद ही कोई हीरोइन रही हो जिसने करियर के पहले साल में ही 12 फिल्में की, जबरदस्त हिट हुई, लेकिन दूसरे ही साल मौत को गले लगाकर चली गई। इनका नाम आते ही ऐसी दीवानगी और सात समंदर याद आता है। 25 फरवरी 1974 को जन्मी दिव्या आज अगर होती तो 42 साल की हो गई होती, लेकिन 19 साल की कम उम्र में ही वे चल बसी और मौत की वजह आज तक साफ नहीं हो पाई। दिव्या भारती ने 1992 में फिल्म विश्वात्मा से बॉलीवुड में डेब्यू किया। विश्वात्मा में ही उन्हें गाना मिला सात समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। इस गाने ने दिव्या को गजब की सफलता दिलाई। फिर इसी के बाद दिव्या ने लगातार 10 और हिंदी फिल्में की, जिसमें शोला और शबनम, दिल का क्या कसूर, चांद से प्यारा, दीवाना, दिल आशना है गीत भी शामिल थी। दिव्या की अचानक हुई मौत के पीछे कई अटकलें लगाई गईं। कईयों ने इसे आत्महत्या बताया, कुछ ने एक्सीडेंट तो कुछ ने पति को जिम्मेदार बताया। एक वजह ये भी बताई गई कि साजिद के अंडरवर्ल्ड से रिश्ते होने की बात से दिव्या परेशान रहती थी। उनकी मां के साथ भी उनकी अनबन रहती थी। रिश्तों से हार चूंकि दिव्या ने मौत को ही आखिरी रास्ता चुना। कई सालों तक तहकीकात करने के बावजूद पुलिस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई और 1998 में ये केस बंद कर दिया गया। लेकिन क्या हुआ था उस रात, कैसे हुई दिव्या की मौत और चंद घंटों पहले तक क्यों इतनी खुश थी दिव्या? अपनी मौत वाले दिन ही दिव्या ने मुंबई में ही अपने लिए नया 4 BHK का घर खरीदा था और डील फाइनल की थी। दिव्या उसी दिन शूटिंग खत्म करके चेन्नई से लौटी थी। उनके पैर में भी चोट थी। रात के करीब 10 बजे होंगे जब मुंबई के पश्चिम अंधेरी वर्सोवा में स्थित तुलसी अपार्टमेंट के 5वें माले पर उनके घर में उनकी दोस्त और डिजाइनर नीता लोला अपने पति के साथ उनसे मिलने आई हुई थी। तीनों लिविंग रूम में बैठे बातों में मस्त थे और मदिरा पान चल रहा था। साथ ही दिव्या की नौकरानी अमृता भी बातचीत में हिस्सा ले रही थी। किसे पता था इसके चंद मिनटों बाद ऐसी दुर्घटना घट जाएगी। रात के करीब 11 बज रहे थे। अमृता किचन में कुछ काम करने गईं। नीता अपने पति के साथ टीवी देखने में व्यस्त थी। इसी वक्त दिव्या कमरे की खिड़की की तरफ गईं। दिव्या के लिविंग रूम में कोई बालकनी नहीं थी, लेकिन इकलौती ऐसी खिड़की थी जिसमें ग्रिल नहीं थी। उसी खिड़की के नीचे पार्किंग की जगह थी जहां अक्सर खड़ी गाड़ियां खड़ी रहती थीं। उसी दिन वहां कोई गाड़ी नहीं खड़ी थी। खिड़की पर खड़ी दिव्या ने मुड़कर सही से खड़े होने की कोशिश कर रही थी कि तभी उनका पैर फिसल गया। दिव्या सीधे नीचे जमीन पर जाकर गिरी। 5वें माले से गिरने के कारण दिव्या पूरी तरह खून में लथपथ थी। उन्हें तुरंत ही कूपर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अफसोस की तब तक देर हो चुकी थी। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में दिव्या ने दम तोड़ दिया। 5 साल तक इन्वेस्टिगेशन करने के बावजूद पुलिस को कोई ठोस वजह नहीं पता चली। नतीजतन पुलिस ने रिपोर्ट में नशे में बालकनी से गिरने को ही कारण बताया। ये गुत्थी आज तक सुलझ नहीं पाई है कि दिव्या की मौत हत्या थी या आत्महत्या। अगर वे दुखी थीं तो अपने लिए घर क्यों खरीदा? क्या वाकई उनके पति की कोई साजिश थी? जो भी हो, दिव्या सबके दिलों में आज भी बसती हैं।